अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप एवरीवन इज डूइंग गुड। हमारी ये वीडियो और नेक्स्ट सीक्वेंशियल वीडियो विल बी फोकसिंग ऑन प्रोग्राम सिक्योरिटी. So let's directly start with the introduction. In this introduction, I'll be mentioning all the points जो हम इस वीडियो में और नेक्स्ट सीक्वेंशियल वीडियोस ऑफ प्रोग्राम सिक्योरिटी में डिस्कस कर रहे होंगे. विल बी डिस्कसिंग प्रोग्राम सिक्योरिटी, हम किस तरह से फॉल्ट्स प्रोग्रामिंग को कैसे सिक्योर बनाएं, फॉल्ट्स को कैसे फिक्स करें, नॉन मैलिशियस प्रोग्राम एरर्स क्या होते हैं, वायरसेस और अदर मैलिशियस कोड क्या होता है, टारगेटेड मैलिशियस कोड्स क्या हैं, कुछ पर्टिकुलर कोड मैलिशियस कोड्स की हम बात करेंगे. देन एट द एंड हम विल बी डिस्कसिंग कि हम किस तरह से इन प्रोग्रामिंग थ्रेट्स से को कंट्रोल करें, राइट. So moving forward, let's start with after introduction, let's start with secure programming. So while talking about secure programming basically it's some degree of trust कि आपका प्रोग्राम को आप ट्रस्ट कैसे करें, और ट्रस्ट ऐसे करेंगे कि जब आप प्रोग्राम पे इन्फोर्स करेंगे सी आई ए ट्राइड इज समथिंग लाइक कि आपके प्रोग्राम में कॉन्फिडेंशियलिटी हो, जिसका डेटा हो वही व्यू करे, आपके प्रोग्राम में इंटेग्रिटी हो, ऐसा ना हो आज आपने कोई चेंज किया है डेटा में और कल वो चेंज आपके पास विजिबल ना हो, राइट. देन अवेलेबिलिटी के एक पर्टिकुलर टाइम हो तो उस वक्त तक आपका सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जो भी मेंशन टाइम है. देन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर. जब भी आप सिस्टम की क्वालिटी को मेजर करते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सिस्टम सिक्योर भी हो और सेफ भी हो. बट हाउ हाउ यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट्स. तो सिक्योरिटी सिस्टम की वो सलाहियत है जिससे सिस्टम किसी भी तरह के एक्सीडेंटल या इंटेंशनल किसी भी तरह के ऐसे अटैक से बचे जो भले किसी कोई एक्सीडेंटली हो जाए, तब भी आपका सिस्टम अपनी स्टेट में ही रहे, ऐसा ना हो मेल फंक्शनिंग शुरू कर दे. और ऑब्वियसली इन इंटेंशनल से भी सिस्टम को बचने की सलाहियत, सिस्टम के प्रोटेक्टेड रहने की सलाहियत को सिक्योरिटी कहते हैं. एज फार एज सेफ्टी इज कंसर्न, तो सेफ्टी का मतलब ज्यादातर सेफ्टी का जो कंसर्न होता है ना वो रिस्क से होता है कि आगे आने वाले वक्त में सिस्टम में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो रिस्क होते हुए सिस्टम नॉर्मली फंक्शन करे, रिस्क को हैंडल करे, प्रॉपर प्लान्स बनाए, और ऑब्वियसली एक्सेप्शनल हैंडलिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेफ्टी के. जितनी भी तरह की एक्सेप्शंस आती हैं उनको भी वो सेफली हैंडल करे आपका सॉफ्टवेयर या आपका प्रोग्राम. सो एन असेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन्स जनरल पर्सपेक्टिव ऑन सॉफ्टवेयर क्वालिटी. ये टोटली डिपेंड करता है कि कौन पर्टिकुलर पर्सन या कोई आपका क्लाइंट या कोई आपका कस्टमर किस तरह से आपके सॉफ्टवेयर को एनालाइज कर रहा है, उसके लिए क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है. हो सकता है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर पर्सन हो जिसके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिक्योरिटी का टाइम, सिक्योरिटी की लिमिट आपका क्लाइंट आपको बताता है, और वो उसका प्रॉपर पर्सपेक्टिव होता है, जिससे ऑब्वियसली आप अपनी सिक्योरिटी की असेसमेंट करते हैं कि अच्छा मेरे लिए इस वक्त किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस मॉड्यूल में सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट फिक्सिंग फॉल्ट्स. तो फॉल्ट्स को जब हम फिक्स करने की बात करते हैं तो फिक्सिंग फॉल्ट्स इज वन ऑफ द अप्रोच जिसमें आप ये चेक करते हो कि आपका सिस्टम कितना ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है. अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉल्ट्स डिस्कवर कर रहे हैं और उनको सही कर रहे हैं तो ये खतरनाक है, आपने इतने सारा फॉल्ट्स डिटेक्ट करे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ये बहुत बेहतर है 100 फॉल्ट्स को डिस्कवर करना किसी सॉफ्टवेयर में और उनको फिक्स करना. ये बहुत बेहतर है इससे कि आपने सिर्फ और सिर्फ 20 फॉल्ट डिस्कवर करें और उनको फिक्स करें. क्यों? क्योंकि जब आपने कम फॉल्ट डिस्कवर करें इट मीन्स आगे टेंडेंसी है कि कोई फॉल्ट होगा जो कि आप डिस्कवर नहीं कर सके और ऑब्वियसली फिर वो फिक्स भी नहीं हो सका. बट जब आपने 100 नंबर ऑफ फॉल्ट डिस्कवर किए तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि आगे आने वाले फॉल्ट ज्यादा होंगे, राइट. तो 100 डिटेक्टिंग 100 faults, discovering them and fixing them is far better than detecting 20 faults and discovering them and fixing them, right. So early approach of checking program security is penetrate and patch. ये एक पुरानी अप्रोच थी जो लोग फॉलो करते थे. एनालिस्ट करते क्या थे, पेनेट्रेट करते थे एक्चुअली खुद प्रॉब्लम में, और फिर उसको सॉल्व करते थे, जिसको इस तरह की टीम को रेड टीम या टाइगर टीम कहते हैं, जो कि आपके सॉफ्टवेयर को क्रैक करती है और क्रैक करके देखती है कि अगर मैंने जो ये सिक्योरिटी इसकी बाईपास कर दी इसके बाद मेरा सिस्टम स्टैंड कर रहा है तो मेरे सिस्टम की सिक्योरिटी सही है, अदरवाइज नहीं. और बहुत कम ऐसा होता था कि सिस्टम आपका स्टैंड करता था. तो डेवलपर्स इस तरह इस बात पे ज्यादा कोशिश नहीं करते थे कि वो एरर्स को डिटेक्ट करें, बल्कि वो इस बात पे ज्यादा कोशिश करते थे कि टाइगर टीम जो है वो एरर्स को डिटेक्ट ना कर पाए, ठीक है. टाइगर टीम मेरे सॉफ्टवेयर को क्रैक ना कर पाए. तो इससे मसला क्या आया कि जो फोकस था
आपकी टीम का, उन पे वो ज्यादातर डाइवर्ट हो गया इस प्रेशर में कि जो टाइगर टीम है वो किसी तरह से सॉफ्टवेयर को क्रैक ना कर ले। तो ज्यादा फोकस जो हो गया वो इस चीज पे हो गया डेवलपर्स का, कि टाइगर टीम सॉफ्टवेयर को क्रैक ना कर सके, रादर देन वो इस बात पे फोकस करें कि वो ज्यादा से ज्यादा फॉल्ट्स को डिस्कवर करें और फिक्स करें। राइट, तो ये एक डिसएडवांटेज रहा फिक्सिंग फॉल्ट्स का, जो कि आपने हमने अभी डिस्कस करा। सो इसके कोई नॉन ऑब्वियस साइड इफेक्ट्स होते हैं। द फॉल्ट्स कैन नॉट बी फिक्स्ड प्रॉपर्ली बिकॉज सिस्टम फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस कुड सफर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ना। इट्स टोटली डिपेंड कि आपका सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल्ड है, आपका सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी क्या है और उसकी परफॉर्मेंस कितनी रिक्वायर्ड है। तो फिक्सिंग एक प्रॉब्लम और भी आता है जब आप फिक्सिंग फॉल्ट्स के साथ काम करते हैं, कि जब आप एक मसले को हल करते हैं ना, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि आप एक मसले को हल करने के चक्कर में एक दूसरा मसला पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो फॉल्ट्स को फिक्स करते हुए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब मैं किसी मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, तो क्या वो मॉड्यूल जिस पे मैं अभी वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मॉड्यूल डायरेक्टली डिपेंडेंट है किसी दूसरे मॉड्यूल पे। ठीक है, तो डिपेंडेंसी की वजह से अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ आप कोई फॉल्ट करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि जिस लाइन ऑफ कोड पे आपने फॉल्ट करेक्ट किया होता है वो डिपेंडेंट होती है इस वाले लाइन ऑफ कोड पे। ठीक है, या ये वाला लाइन ऑफ कोड इस लाइन ऑफ कोड पे डिपेंड होता है। अल्टीमेटली यहाँ तो फॉल्ट क्रिएट जो हुआ होता है वो करेक्ट हो जाता है, बट यहाँ फॉल्ट प्रोपोगेट हो जाता है। ठीक है, और मसला बढ़ जाता है, तो फिर आपको यहाँ करेक्शन करनी है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि जब आप जिस पर्टिकुलर टास्क पे कर रहे हैं, जिसकी डिपेंडेंसी आगे है, तो उसकी करेक्शन इस बात को देखते हुए करें कि ये किसी पे डिपेंडेंट है, तो उसको मैं कैसे हैंडल करूंगा। ये वो सारी इनएडिक्वेसीज थी पेनेट्रेट एंड पैच के साथ, जिसकी वजह से रिसर्चर्स को ऐसा लगा कि हमें एक बेटर वे की ज़रूरत है, ताकि हम और कॉन्फिडेंट हो कि हमारा कोड वाकई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। ठीक है जी, सो वन वे टू डू दैट इज टू कंपेयर द रिक्वायरमेंट्स विद द बिहेवियर। दैट इज कि आप प्रोग्राम को ऐसे एग्जामिन करें कि क्या प्रोग्राम एसआरएस में, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट आपके कस्टमर के साथ आप बनाते हैं, क्या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो वाकई उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। राइट अगर आपका सॉफ्टवेयर उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, उन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, तो यू कैन से कि यस माय सॉफ्टवेयर इज समथिंग के जो वो काम कर रहा है जो कस्टमर को चाहिए, और वो काम भी कर रहा है जो डिजाइनर्स की इंटेंशन थी, डिजाइनर्स ने जो इम्प्लीमेंट किया। तो दोनों तरफ सॉफ्टवेयर को कंपेयर करें, वो जो यूजर ने एक्सपेक्ट किया था और वो जो डिजाइनर्स ने एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया है, क्या इन दोनों चीजों को आपका सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसा है तो इट मीन्स आपके सॉफ्टवेयर इज प्रॉपर, इज सिक्योर। ठीक है, अब अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो होता है किसी भी प्रोग्राम सिक्योरिटी फ्लो का, तो वो इट इज इनअप्रोप्रिएट प्रोग्राम बिहेवियर कॉज्ड बाय अ प्रोग्राम वर्नेबिलिटी। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास एरर है या मेरे पास कोई कोई फॉल्ट है जो दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। राइट, सो आफ्टर फिक्सिंग फॉल्ट्स we have another concept of non-malicious program errors. Right, this is something we're going to discuss in the next unit of information security. Right, for now I'm going to end this discussion. Thank you so much. Allah Hafiz.